Hi, welcome in episode number 5. Today we're going to talk about how to beat depression, insecurity, suicidal thoughts and how to move on from a sad past. आज एपिसोड नंबर 5 में हम बात करेंगे डिप्रेशन, इनसिक्योरिटी, सुसाइड की जो फीलिंग्स होती है ना कि अब ज़िंदगी ख़त्म करनी है, अभी कुछ बचा नहीं है लाइफ में, इनको कैसे हराना है, अपने भूतकाल से, अपने पास से आगे बढ़कर अपने फ्यूचर की तरफ, अपने भविष्य की तरफ कैसे पॉजिटिवली देखना है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। डिप्रेशन क्यों होता है? डिप्रेशन होता है सैडनेस की वजह से। जब हम दुखी होते हैं, when we are sad we get depressed. Why? Because this is what we expect and this is what the reality is, this is what the things are turning into. हम जो सोचते हैं वैसा नहीं हो रहा है, इसलिए हम डिप्रेशन में जाते हैं। So what? I have never met any gay or bisexual man who had never been a victim of depression. The person who was sitting in front of you, me, I was in depression too. I had insecurities. I felt suicidal. I felt I can't move on from my sad past or some incidents in my life. But I did. And I can talk about it confidently today. So, generally, a lot of gay and bisexual men, they have insecurity about society. They're afraid how they will come out to people, how the society will treat them. Because this is what they imagine. They imagine their life to be peaceful. एक इंसान के तौर पे वो जीना चाहते हैं और समाज उनको नाम रख रहा है, उनको जीने नहीं दे रहा है, उनको लॉज पूरे नहीं मिल रहे, लीगल सपोर्ट नहीं मिल रहा। दिस इज द रियलिटी। सो व्हाट? So we imagine our life to be this way because समाज क्या है? समाज एक रैंडम लोगों का एक ग्रुप है who is judging each other. And the same people who are judging each other, they are afraid of the same samaj, of the same society, because they also have some secrets, they also have some issues which their so-called samaj will not accept. समाज क्या है? समाज एक रैंडम लोगों का ग्रुप है। हर ग्रुप में से हर एक बंदे को एक सीक्रेट है, ऐसी सीक्रेट जिससे वो डरता है कि समाज को अगर ये चीज़ पता चली तो मुझे जज करेगा, मुझे अपनाएगा नहीं। अगर हम हर कोई एक दूसरे से डर के रह रहा है तो क्यों ना एक अच्छी ज़िंदगी जिए। रिमेंबर, नोबडी इज़ परफेक्ट। हर किसी के लाइफ में इश्यूज़ है, हर किसी के लाइफ में ट्रबल है। एवरीबडी हैज़ सम डिप्रेशन, ज़्यादा कम इनसिक्योरिटीज हर किसी के लाइफ में है। वॉट यू हैव टू डू इज़ हाउ टू बी हैप्पी। आपकी ज़िंदगी में आप मैक्सिमम पॉजिटिविटी कैसे ला सकते हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हाउ यू कैन गिव इट टू अदर्स। दैट्स व्हाट वी गोना टॉक अबाउट टुडे। लेट्स टॉक अबाउट कमिंग आउट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। We are afraid about society's approach towards LGBTQ community. But let me tell you, because this is what I'm in currently, this phase is phenomenal. ये phase जो है बहुत खूबसूरत है जहाँ मैं आज हूँ। आप ये सोचते हो कि समाज क्या सोचेगा उन चीज़ों के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज आप क्या सोचते हो आपके बारे में। You have to be very honest with yourself, what you think about yourself, what is your judgment about your own self. If that happens, when you start liking yourself more, when you start doing your things, trust me, and this happens very naturally, you stop caring what people think about you. जब आप खुद से प्यार इतना करना शुरू करते हो, आपको पता है आपको ज़िंदगी में कहाँ जाना है, आपके गोल्स क्या है, आपके माइलस्टोन आप एक एक अचीव करना शुरू करते हो, तब आपको रियलाइज होता है कि नेचुरली आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा अब लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप मैटर क्या करता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, एंड दैट इज़ वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो डिप्रेशन में हम क्यों जाते हैं कि हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं हो रहा है। द वे वी इमेजिन और वे वी एक्सपेक्ट थिंग्स टू बी आर नॉट टर्निंग, और द रिजल्ट्स और आउटपुट्स आर डिफरेंट। व्हाट वी हैव टू डू इज वी नीड टू चेंज द वे वी थिंक। अगर ऐसा सोचने से ऐसा नहीं हो रहा है तो चलो कुछ सोच बदल के देखते हैं। लेट्स चेंज अवर थॉट प्रोसेस एंड ट्राई टू रीच। अगर ये रास्ता ब्लॉक है तो ये रास्ते से जाते हैं एंड ट्राई टू रीच अवर डेस्टिनेशन। मेक सम प्लान्स, take responsibilities, make a plan and set your milestones. आपको ये चीज़ करनी है। I want to learn this new thing. I want to have this things that I want to
click, हाँ चलो हो गई इस साल, I want that. I want a life where I am busy, when I'm active and I'm enjoying it. How to do it? Let's talk about it. You're in depression because people don't talk about you, or you're a victim of bullying, you're a victim of a bad parenting, you're a victim of child abuse, you're a victim of emotional abuse, you're a victim of name calling. आप काफ़ी चीज़ें हैं जो हम LGBT कम्युनिटी उसमें से जाते हैं. सबसे प्रॉब्लम यह है कि हम वो चीज़ को डाइजेस्ट क्यों नहीं कर पाते. वाई वी आर नॉट रेडी टू मूव ऑन फ्रॉम अ सैड पास्ट. देयर इज ओनली वन रीज़न. वी डोंट एक्सेप्ट दैट इट हैज़ हैपेंड. ये चीज़ मेरे साथ हुई है, ये मैं स्वीकार करता हूँ. जस्ट एक्सेप्ट. व्हेन यू एक्सेप्ट थिंग्स, प्रॉब्लम्स, पास्ट, एनीथिंग, द प्रॉब्लम इज़ हाफ सॉल्व्ड. बिकॉज वॉट हैपन्स, हम मन ही मन में झगड़ा कर रहे हैं. मेरे साथ ये कैसे ऐसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता मेरे साथ, आई एम अनफॉर्चुनेट, एंड देन यू स्टार्ट ब्लेमिंग अवर सेल्फ. जस्ट एक्सेप्ट. Then what happens when you accept? You start fighting with yourself in your mind, and your mind is at peace. I know from such unfortunate situation you can never find anything positive, but you can. हमेशा नेगेटिव चीज़ों में से कुछ पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करो. For example, if the worst is child abuse, you can make awareness about it. You can talk about it so people know that this is there. If you're a depression victim, you can talk about depression. You can tell people how you can move on from this. So we can normalize these issues that there are people who have gone through this. They need justice. At the same time, they need to move on from this, and they need to live a better future, though their past was sad and unfortunate. I'm telling something personal. I'm sharing a personal thing which I shared before, but वापस कर रहा हूँ. I had a very depressing coming out when my family did not talk to me for 5 years, and that time my only support was my boyfriend. He said he meant everything to me. मेरे लिए पूरी दुनिया था. हमने काफ़ी साथ में सपने देखे, and I was just 19 then, almost a decade back, and things had different. Destiny had different plans for me. He passed away in a road accident. उसकी मौत हुई एक रोड एक्सीडेंट में, और मुझे उसको लास्ट देखने को भी नहीं मिला. I got to know this after 11 and 13 days कि ऐसा हुआ है. My world fell apart. मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई थी. मुझे लगा था यही एंड है, बट मैंने उन्हें ऐसा नहीं किया. हाँ, मैंने आई स्पेंड सम मंथ क्राइंग अबाउट इट. बट क्या होता है ना, जब आप एक छोटी सी पाइपलाइन में से जा रहे हो, छोटी सी पाइपलाइन, आई सेड स्मॉल पाइपलाइन बिकॉज where there's no scope to do a lot in your life, but you're going through that, you're just passing for the sake of passing, and there comes a blockage. एक blockage आ जाता है, बीच में एक problem आ जाता है, and you're not able to pass through that. You think this is the end, चलो हम आखिर तक पहुँच गए. Then the suicidal thoughts start coming कि अब दुनिया में, अब ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं. There is nothing else in life that I can do interestingly. You can. ठोकर मारो उस blockage को. Just push that thing up. Push it so hard that it breaks down, and then you're able to pass through. Because that blockage is not the end, baby. The blockage is just a blockage. It's so small, because when you crack that blockage, जब आप वो blockage को तोड़ते हो और pipeline से आगे बढ़ते हो, you're gonna reach out to a big flow. There's a beautiful life ahead. आपको लगता है कि आप end तक पहुँचो, नहीं. You have not even lived 2% of your life. There is hell lot of life ahead. So never be suicidal. Go out and watch my film 1:11 AM, which is on YouTube, and it's my personal favorite film of mine. And know why suicide is not right solution. It can never be a solution. Watch it. If you love me, अगर आप मुझसे प्यार करते हो, अगर आप मुझसे रिस्पेक्ट करते हो, अगर आपने ज़िंदगी में कभी भी ऐसा सोचा कि मैं आपको इंस्पायर करता हूँ, let me tell you, never get suicidal thoughts. अगर आप उस thoughts में से हो तो बाहर आओ. There are people who will help you. I will help you. But अगर मुझे पता चला कि मेरे followers suicidal thoughts में है, मुझे अपने आप पे गुस्सा आएगा. I am telling you, I feel very ashamed of myself. Make me proud. Make me proud. I don't want my followers to be a loser. I want my followers to be strong enough who can fight any battle. आप के सामने कोई प्रॉब्लम फेंके, आप खड़े रह के बोलो, I can fight it. Do that.
मुझे शर्मिंदा मत करो, अपने आप को शर्मिंदा मत करो। आपको इस दुनिया में लाया है, आपको इस डिफ़िकल्टी दी गई है बिकॉज़ द पर्सन हू मेड इट हू न्यू यू कैन क्रैक दिस एंड यू कैन लिव अ बेटर लाइफ। यू नेवर नो देयर आर पीपल हू आर वाचिंग यू सीक्रेटली। आज सोशल मीडिया में सब कुछ ओपन है, हर किसी की लाइफ एक खुली किताब बन गई है। एवरीबॉडीज लाइफ इज एन ओपन बुक। You never know who is taking inspiration from you. Be an inspiration. The problem is ना, आजकल हर कोई सपोर्ट ढूंढ रहा है, हर किसी को शोल्डर चाहिए, बट शोल्डर ऑफर करने वाले बहुत कम है। Everybody seeks a shoulder to lean on and to cry on, but there are few shoulders there because there are very few people who offer that. Try to be a shoulder. जब मैंने लोगों के प्रॉब्लम को जाना, उनको थोड़ी मदद करने की कोशिश की, उनसे बात करके, तब मुझे लगा कि मेरे प्रॉब्लम सीरियस है बट उन लोगों के लाइफ में भी इशू है यार। आई एम नॉट द ओनली वन। सो व्हेन यू स्टार्ट हेल्पिंग अदर्स, व्हेन यू स्टार्ट फॉरगेट अबाउट हेल्पिंग, व्हेन यू स्टार्ट डिस्कसिंग देयर इश्यूज, यू रियलाइज आप अकेले नहीं हो। बहुत लोग हैं जो इससे जा चुके हैं और जा रहे हैं। सो व्हेन आई हैड दिस सैड इंसिडेंट ऑफ माई बॉयफ्रेंड्स डेथ, मैंने कुछ महीने गुजारे डिप्रेशन में, बट मैंने सुसाइड नहीं किया। एक रात मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने कैमरा उठा के फिल्म बनाई। द सेम फिल्म लॉगिंग आउट वॉन मी इंटरनेशनल अवार्ड एंड मेड मी अ डेब्यूटेंट अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर। उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने 15 से ज़्यादा गे थीम फिल्मों में काम किया। आज मैं आपके सामने हूं, आप मुझे जानते हो। अगर मैंने तभी, इफ़ आई वुड हैव गिवन अप देन you wouldn't be able to see this video. But why you are seeing it? Because I didn't lose my hopes now then, and I was a simple person who had no social media, who had no friends, who were not exposed to this material, but I still did it. And if I can do it, you can do it much better, and you can do it better than me. So make me proud, make yourself proud. How to move on from breakup? Watch episode number 3. I've spoken in that. But any problem, be it coming out, your insecurity, breakup, sad past, child abuse, just accept it. Accept it कि ये हुआ है। अब आगे क्या? आगे ये है कि मेरा पास्ट भले ही थोड़ा खराब था, बट माई फ्यूचर, द मीनिंग ऑफ माई लाइफ, वॉट मैटर्स इज हाउ यू एंड इट। आपकी फिल्म है, दिस इज योर मूवी, यू हैव टू एंड इट ऑन अ पॉजिटिव नोट। आपको हैप्पी एंडिंग करनी है, बिकॉज इस हैप्पी एंडिंग से लोग इंस्पायर होंगे। आपको लगता है आप सुसाइड करके भाग जाओगे, आपकी ज़िंदगी खराब हुई। लेट मी टेल यू, इवन वन सुसाइड न्यूज़ जब आती है ना कि दिस गे गाय कमिटेड सुसाइड, 1000 लोग जो वो न्यूज़ पढ़ते हैं ना, गे लोग, बाइसेक्सुअल लोग, ट्रांसजेंडर, लेस्बियन लोग वो न्यूज़ पढ़ते हैं, दे गेट डिप्रेस। वो लोग भी होप्स छोड़ते हैं। आप एक ज़िंदगी नहीं मारते हो अपनी। जब व्हेन यू किल योर सेल्फ, यू डोंट जस्ट एंड योर लाइफ, यू एंड लाइफ ऑफ 1000 अदर पीपल। आप इतना बड़ा क्राइम कर रहे हो, आपको कोई हक नहीं बनता। आपको हक ये बिल्कुल बनता है कि आप एक ब्यूटीफुल ज़िंदगी जियो। हार मत मानो, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। आप बस एक तरीके से सोचना बंद करो। स्टॉप थिंकिंग अबाउट दिस इज़ द वे, दिस इज़ ब्लॉक, इट्स ओके। अगर किसी को एक गांव जाना है, उस गांव में जाने का रास्ता ब्लॉक है, रुको, ब्लॉक क्लियर होने का वेट करो। दूसरा रास्ता है तो दूसरे रास्ते से जाओ, टेक अनदर वे, थिंक अबाउट इट, बट जस्ट डोंट गिव अप। ऑलवेज ट्राई टू बी एन इंस्पिरेशन। अगर आप एक बंदे की भी ज़िंदगी चेंज कर सकते हो ना पॉजिटिवली, लेट मी टेल यू, यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन दैट आई एम टुडे। द पीस, द ग्लो दैट यू सी इन माई फेस, दिस इज वॉट इट इज, दिस इज वॉट इट इज। सो वी आर कमिंग क्लोज टू 15 minutes. What we learned today, whatever past, depression, insecurity, if you are depressed, if you are insecure, think about that problem in different way. Make a plan. एक प्लान करो, टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हैव पेट्स, हैव प्लांट्स, ताकि आप एक्टिव बनो, आपको रिटर्न में प्यार भी मिलेगा उनसे। एंड देन यू विल हैव, व्हेन यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू विल बिकम अ रिस्पॉन्सिबल एंड मैच्योर पर्सन। आपकी थॉट प्रोसेस चेंज होगी। मेक अ प्लान, मेक अ मास्टर प्लान कि आपको ये चीज़ अचीव करनी है। विश लिस्ट बोलते हैं जिसको, बकेट लिस्ट बोलते हैं। आपको ये साल में करना है, आपके बजट अनुसार, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से, डू दैट। वॉट यू डोंट हैव टू डू इज सिट इन योर होम, इन योर बाउंड्री, अपने खिलाफ अपने इर्द गिर्द बाउंड्री मत बनाओ। गो आउट एंड एक्सप्लोर। आप जैसे भी हो अच्छे हो, और आपको कोई हक है, पूरा हक है कि आप अपनी ज़िंदगी खुशी से जियो। अगर कोई आपको डिप्रेशन में डाल रहा है, कोई आपको सुसाइडल फीलिंग्स में डाल रहा है और आप उसको डालने दे रहे हो, इफ यू अलाउइंग देम टू डू दैट, यू आर मेकिंग दिस होल कम्युनिटी लूज। आप अकेले नहीं हार रहे हो, गे कम्युनिटी हार रही है और आप जिताओगे, राइट? Promise me you do that. Stay safe,
stay at home, and I'm coming back a new episode. Take care, guys. Lots of love.